दोस्तों, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो स्टॉक के अंदर तूफान की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब आप ये देख ही सकते हो, स्टॉक के अंदर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में लगभग आप देखें तो 35 से 40% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे एक्सचेंज की तरफ से क्लेरिफिकेशन मांगा गया है कि ये जो वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, इसके पीछे वजह क्या है। अभी कंपनी की तरफ से इसका क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कंपनी की एजीएम होने जा रही है। कब होगी एजीएम और क्या फैसले लिए जा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग एक बहुत मजबूत कंपनी है, छोटी सी कंपनी है लेकिन बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो स्टॉक के अंदर हल्की सी गिरावट है, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है और अब कंपनी की एजीएम होने जा रही है। क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो 10.62 के आसपास स्टॉक इस समय ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देगा, जहां पे लगभग 13.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 41% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, यानी स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। अब पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आ गया सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और कुछ बड़े फंड हाउस जम के करोड़ों शेयर की खरीदारी कर रहे हैं। तो इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 1 महीने में यहाँ पे 34% की तेज़ी बनी है। तो ये तेज़ी कम होने के पीछे ये वजह है कि पिछले दिनों कुछ गिरावट हुई, जिसकी वजह से आपको जो 2 दिन की तेज़ी के सामने कुछ कमी होती हुई दिखाई देगी। पिछले 3 महीनों में देखें तो 5% की तेज़ी बनी है, लेकिन पिछले 1 साल में यहाँ पे 55% की गिरावट देखने को मिली। यानी पिछली बार जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ उसके बाद स्टॉक काफ़ी नीचे आया, सिंगल डिजिट में आ गया। अब फिर से स्टॉक दौड़ने को तैयार हुआ है। 3 ईयर की बात करें यहाँ पे 37% की तेज़ी बनी है, जबकि पिछले 5 सालों में 444% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनएससी की तरफ से क्लेरिफिकेशन मांगा गया है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की तरफ से कि ये जो ज़बरदस्त वॉल्यूम बढ़ रहा है, शेयर की प्राइस बढ़े, इसके पीछे वजह क्या है, क्या कोई अपडेट है जिसकी जानकारी एक्सचेंज को नहीं दी गई है। तो इसको लेकर क्लेरिफिकेशन मांगा गया है। उनका कहना है कि जो इन्वेस्टर है उनके हितों की हमें रक्षा करनी है, किसी तरह से वो फंसे नहीं, इसीलिए सारी जानकारी समय पे देनी चाहिए। तो अभी कंपनी की तरफ से इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये जो ज़बरदस्त तेज़ी का दौर से उसके पीछे वजह क्या है, लेकिन ये जो क्लेरिफिकेशन मांगा था इसका जवाब कंपनी को देना ही होगा। तो जो अपडेट एक निकल के आ रही है वो तो यह है कि कंपनी की एजीएम होने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि डेट हमारे सामने आ चुकी है। ये 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग होगी, जो देख दो कि सैटरडे को होगी। 27 सितंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे शुरू होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ऑडियो विजुअल के माध्यम से। और इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। जो प्रस्ताव है उसके फेवर में वोट करने के लिए या फिर उसके खिलाफ भी वोट वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे वोटिंग करने के लिए आपके पास कट ऑफ डेट आ चुकी है, वो है 20 सितंबर 2025। इसका मतलब यह है कि 20 सितंबर 2025 तक जिसके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे शेयर होल्डर एलिजिबल है, वो वोट कर सकते। तो वोटिंग लाइन जो खुलेगी वो देख सकते हो कि 24 सितंबर को खुलेगी, ये सुबह 9 बजे के टाइम। और जो बंद होगी वो 26 सितंबर देख सकते हो कि 2025 को शाम को 5 बजे होगी। तो 24 से लेकर 26 सितंबर के बीच में अगर आप एलिजिबल शेयर होल्डर है तो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें। जो भी कंपनी के प्रस्ताव उसके फेवर में या उसके खिलाफ आप वोट कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है, रेलवे सेक्टर के लिए कंपनी काम कर रही है, सोलर सेक्टर के लिए भी काम कर रही है। काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है, लोहे के स्ट्रक्चर बनाती है, फंडामेंटल भी इसके अच्छे हैं। अगर आप देखिए इसका मार्केट कैप 1847.64 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 172.68 करोड़ है। इसका पीबी 2.5 का है और कैश अगर देखो तो 25.86 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 48.92% है। सेल्स ग्रोथ इसका देखें तो 19.69% है, जबकि आरओसी इसका 15.41% है। इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 2170.07 करोड़ की है। इसका पी रेशियो 37.13 का है और फेस वैल्यू इसकी ₹1 है
और बुक वैल्यू देखें तो 4.29 रुपीज़ की है। डेट देखें तो 348.29 करोड़ का है, जबकि इसका EPS 0.29 रुपीज़ का है और ROE इसका 12.10% है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ इसका 27.96%। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। और सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट लगातार हर साल बढ़ रहा है। 2020 में अगर देखें तो 528 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, जो 2024 आते थे 1212 करोड़ तक पहुंच गया। दुगुना से ज़्यादा रिवेन्यू बढ़ गया पिछले 4-5 सालों में। उसी तरह से प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है। 2020 में 22.38 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2024 आते आते 52.93 करोड़ तक पहुंच गया। दुगुना से ज़्यादा प्रॉफिट भी बढ़ा है और लगातार हर साल बढ़ रहा है। ये बात साबित करती है कि सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग कमाल कर सकता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20.48% फॉर द पास्ट 3 ईयर। और सेकंड, कंपनी हैज़ शोन गुड रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ 27.07% फॉर द पास्ट 3 ईयर। दो लिमिटेशन भी है और वो कंपनी हैज़ लाइबिलिटीज ऑफ 203.13 करोड़ और सेकंड, कंपनी हैज़ ट्रेडिंग एट हाई PE ऑफ 37.13। तो दो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, दो वीकनेस भी है, लेकिन कुल मिला के स्थिति इस समय काफ़ी अच्छी लग रही है, स्टॉक के फेवर में लग रही है। फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। चलते हैं इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ। 16.08 पर इस समय स्टॉक आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 0.43% यानी लगभग आधा % के आसपास की गिरावट है। अब इसकी परफॉर्मेंस तो पिछले एक महीने में यहाँ पे 7.31% की तेज़ी बनी है, लेकिन पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 29.93% की गिरावट हुई है। पिछले एक साल में 42.95% की गिरावट है, जबकि 3 ईयर के हिसाब से 2.42% की गिरावट है और 5 ईयर के हिसाब से 18.8% की गिरावट है। यानी स्टॉक ने लगातार कमज़ोर प्रदर्शन किया, लेकिन आने वाले समय स्थिति बहुत ज़बरदस्त हो सकती है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस करती है और ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए सेवाएं उपलब्ध कराती है। बहुत ही शानदार इसका बिजनेस है और विश्व के कई देशों में कंपनी काम कर रही है। अब यहाँ पे कंपनी की AGM होने जा रही है, जिसकी डेट हमारे सामने आ चुकी है। 15वीं एनुअल जनरल मीटिंग होगी कंपनी की और आप देख सकते हो मंडे 29 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे शुरू होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ऑडियो विजुअल के माध्यम से। अब इसके लिए जो रिमोट कट ऑफ डेट भी आ गई है शेयर होल्डर के लिए, तो ये देख सकते हो कि कट ऑफ डेट है मंडे 22 सितंबर 2025 का, मतलब 22 सितंबर 2025 तक जिसके पास शेयर होंगे डीमेट अकाउंट में वो सारे एलिजिबल है। और जो वोटिंग लाइन खुलेगी वो सुबह 9 बजे खुलेगी, देख सकते हो कि गुरुवार 25 सितंबर 2025 को, और क्लोज होगी आप देखिए शाम को 5 बजे संडे को 28 सितंबर 2025। इसके बीच में आपके पास समय, अगर आप भी एलिजिबल शेयर होल्डर हैं तो अपने वोटिंग जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करें और जो भी प्रस्ताव उसके फेवर में या उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो अच्छी बात यह है कि अगस्त महीने में म्यूचुअल फंड ने अपना निवेश बढ़ाया, करीब 3 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर लिया और एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने एग्जिट लिया है। इसका मतलब यह है कि अब इस लेवल पे जो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, म्यूचुअल फंड ने खरीदारी शुरू कर दिया। करीब 1,45,330 शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखाई देगी। अगर हम कंपनी की रेटिंग की बात करें तो EPS स्ट्रेंथ इसकी देख सकते हो कि 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो ठीक लग रही है। मास्टर रेटिंग्स की 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। EPS स्ट्रेंथ इसकी ठीक है, क्योंकि 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग आ रही है और बायर डिमांड के मामले में भी अच्छा है, क्योंकि 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। लेकिन प्राइस स्ट्रेंथ इसकी कमज़ोर है, क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की ही रेटिंग निकल के आ रही है, जबकि ग्रुप रैंक के मामले में भी देखें तो रेटिंग मात्र 5 स्टार में से 2 स्टार ही मिल रहे। कुल मिला के रेटिंग अगर देखें तो ठीक ठाक लग रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कम से कम 5 मिलियन मर्चेंट्स को ये सेवाएं प्रोवाइड कर रही है, इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी। काफ़ी शानदार बिजनेस है, मोनोपोली बिजनेस है, जो इशारा करे कि आने वाले समय इन्फीबीम एवेन्यू बेहतर कर सकता है। फिलहाल दबाव में स्टॉक है, लेकिन आने वाला समय बेहतर हो सकता है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 27.33% है, म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 0.15% की होल्डिंग है, जबकि FI की यहाँ पे 6.77% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें उनकी जनरल पब्लिक की 39.04% की होल्डिंग है, जबकि जो इंडिया के बड़े फंड हाउस हैं उनकी भी 26.71% की होल्डिंग है। तो बड़े फंड हाउस ने और FI ने काफ़ी अच्छा निवेश किया है, जो इशारा करे कि आने वाले समय इन्फीबीम एवेन्यू कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।